चलो दरमियान में आ जाओ, मिडिल में। बस सही है, इधर ही सही। रेडी टेल। नहीं नहीं, हेड था, टेल दूसरी तरफ लिखा हुआ है, हम बैटिंग करेंगे। चलो दो पैड करो, ग्राउंड ये क्या हुआ है भाई, ये सिक्का गलत था। सेकंड मैच अगेंस्ट वॉल्केनो इन डे चैम्पियनशिप। फैसल मुगल इज़ द बॉलर और ये ज़बरदस्त किस्म का चौका मारा है मोहम्मद इकराम ने और बिल्कुल बाउंड्री से बाहर। नियाज़ी का सेकंड ओवर और हमें ये मैच कैसे भी जीतना ज़रूरी था क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमारे पास टोटल 3 मैचेस हैं, लीग मैचेस ग्रुप में, और ये पहला मैच हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं और ये सेकंड मैच था। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे शाहिद गिल, ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले, फैसल मुगल को कोई मौका नहीं दिया उन्होंने और ये पहली विकेट गिरी है इकराम की। बहुत अच्छा बोल्ड किया एजी नियाज़ी ने, बॉल को बिल्कुल अंदर लेके आए और बहुत अरसे के बाद एजी नियाज़ी अपने रिदम में वापस आए और स्टार्ट ओवर्स के अंदर विकेट निकाली थी। आने वाले बैट्समैन ज़मान ऑलरेडी ईपीएल में इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ सेंचुरी की हुई थी, इनको हमारी बॉलिंग का आइडिया था बहुत अच्छे से। फरहान को मैंने ओवर दिया 5वां ताकि वो ब्रेक थ्रो करे। फिर नूर के ओवर में भी जो गिल की बैटिंग वो शानदार रही, उसने गिल को बैक टू बैक 2 चौके लगा के बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो इस टाइम पे फुल फॉर्म में है और ज़मान का साथ उनके साथ था। दोनों ज़मान और गिल, ये शेर ज़मान को फिर बॉलिंग दी और शेर ज़मान को तो उन्होंने बिल्कुल जैसे कोई हल्का बॉलर समझ के बैटिंग की उनके साथ। और ग्राउंड के चारों तरफ दोनों शॉट्स, दोनों प्लेयर गिल के शॉट्स देखने से ताल्लुक़ रखते थे। वो ग्राउंड के दोनों तरफ ऑफ साइड पे भी लेग साइड पे भी बिल्कुल बैलेंस बैटिंग कर रहे थे। क्या ज़बरदस्त ड्राइव खेली है और ये बाउंड्री मिली उनको ज़बरदस्त। नूर ने बड़ी ट्राई की कि ब्रेक थ्रो मिले हमें और ये बॉल कीपर उपल के पीछे से गुजरती हुई, ये भी 4 रन्स। गिल को कुछ एडवांटेजेस मिले थे राहुल के बॉलिंग पे, उनके बैट का बाहरी किनारा लगा और बैक पर उनको ये बाउंड्री बहुत ज़बरदस्त मिली और कंटिन्यूस बाउंड्रीज बैक साइड पे गिल ने निकाली। बहुत अच्छी शाहिद गिल की बैटिंग थी। इनका निक नेम है चंदू के नाम से मशहूर है और ये वाकई में बड़ा ज़बरदस्त इनका स्टाइल है बैटिंग करने का। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, हर तरफ ग्राउंड शॉट्स खेल के। दोनों की पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुई है 30 रन 1 विकेट के बाद से और ये कंटिन्यूस ज़बरदस्त किस्म की इनिंग बिल्ड कर रहे थे ज़मान और गिल। चाहे हामिद जज्जा हो, शेर ज़मान हो, फैसल मुगल हो, राहुल कुमार, किसी को भी विकेट नहीं मिली और ये दोनों प्लेयर्स ने एक सॉलिड पार्टनरशिप बिल्ड करके दिखा दिया था कि वो 200 प्लस का स्कोर बोर्ड पे लगाने वाले हैं। और ये एक चांस मिला था जो नूर के हाथ से कैच ड्रॉप हुआ और ये चौका हो गया, जिस पे बड़ा तकलीफ़ भी हुई हम लोगों को कि ये कैच हो जाता है। उसके बाद फिर ज़मान को रोकना मुश्किल था, लेकिन नियाज़ी को दोबारा लाने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि नियाज़ी ने बोल्ड किया ज़मान को, इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया जिसके लिए हम जिसका काफ़ी टाइम से। और ये 165 पर सेकंड विकेट गिरी मोहम्मद ज़मान की। 16 ओवर की 2 बॉलें हो चुकी थी। उसके बाद नियाज़ी ने एक और विकेट निकाली जो कि आने वाले प्लेयर थे इनके दीपेश राज कौर के विकेट। वो बिल्कुल नए नए आए थे और उन्होंने ये फुल टॉस बॉल को हिट करने की कोशिश की और बाउंड्री पे नूर ने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा। उसके बाद फैसल मुगल को बॉलिंग लगाई, फिर नियाज़ी, लेकिन नियाज़ी अगेन ब्रेक थ्रो दिया। नियाज़ी ने ज़बरदस्त बोल्ड किया, उन्होंने अली अकबर मीर को
जो कि उसी वक्त बैटिंग करने के लिए आया था और बॉल बिल्कुल सीधा उनका लेग स्टम्प का उड़ा दी उसने, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त विकेट थी। इन विकेटों के एकदम से गिरने से नियाज़ी के हो गई टोटल 4 विकेटें, और उससे ये शो हुआ कि ये 200 के अंदर इनका स्कोर रहेगा। लेकिन दूसरे साइड पे जो शाहिद गिल है वो कंटिन्यूस अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये ज़बरदस्त कैच पकड़ा फरहान ने ऑफ के ऊपर, और ये शाहिद गिल की भी विकेट गिरी जिन्होंने 72 रन्स किए थे 45 बॉलों पे विद द हेल्प ऑफ 12 बाउंड्रीज। इस विकेट के बाद नियाज़ी फाइफर 5 विकेटें लेने वाले प्लेयर, और 5 की 5 विकेटें गिरी थी वो सारे के सारे नियाज़ी के खाते में, और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की नियाज़ी ने, और बिल्कुल उनकी बॉल पे उन्होंने बड़ा कंट्रोल था। टोटल 4 ओवर में 26 रन देके 5 विकेटें, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फ्रॉम नियाज़ी साइड। 196 को जाके टच कर गया। 200 तो नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन ये कि तकरीबन 200 के करीब पहुंच गए, जो कि एक बड़ा टारगेट था हम लोगों के लिए। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए फर्स्ट बॉल से स्ट्राइक पर आना ज़रूरी था। नियाज़ी तो पड़ जानी है, शेर को नहीं पड़नी। शेर अगले चुक चुक बार बार ही मैं कहा मेरी गल मान लिया कर यार चिच्ची नियाज़ी तो पड़ जानी है। लगा ला पड़वाला शेरू आंदा कि नूर अहमद स्कोर बोलते, मैं कहा बस और शुरू हो चल 135 है, चलो गुड है यार, हमने मार भी खाई, 165 ठीक भी हो गया। कितो आया मेरे लिए और फरहान के लिए बड़ा चैलेंजिंग रोल था इस टाइम पे। पहली बॉल पे फरहान ने चौका लगा के इंटेंशन बिल्कुल सेट कर दी कि हमें स्ट्राइक रखनी है, हमें 6 ओवर के अंदर 70-80 रन टांगने, जो कि हमारा प्लान था। और ये चौके ने बिल्कुल उसको कंफर्म किया कि अब हम स्ट्राइक पे ही जाएंगे। अतीक और फ़ानी जो इरफान खान है, ये दोनों बहुत अच्छे बॉलर थे। इनके स्पेशली फ़ानी की पेस तो आउटस्टैंडिंग थी, बड़ा परेशान किया। उनकी जो बॉलिंग की कवरेज है वो मैंने बिल्कुल 1-to-1 सारी बॉलें कवर की हैं। वो मैं आप अभी अगला ओवर जो वो करेंगे तो आप देखेंगे। बहुत पेस से बॉलिंग करते हैं, बहुत ही लाइन लेंथ पे कंट्रोल है। ये सिंगल लेके मुझे फरहान ने दिया। लास्ट बॉल मैंने फेस किया था, और बल्कि सेकंड लास्ट, और उसके बाद लास्ट बॉल पे एक सिंगल लेके मैंने सेकंड ओवर जो कि फ़ानी ने करना था उनको मुझे फेस करना था। फ़ानी इज़ लाइक एज आई मैंशन वेरी पेस बॉलर, कंट्रोल्ड है, कहाँ बॉल करनी है, कब करनी है, कितना। उन्होंने लास्ट मैच में मुझे बोल्ड भी किया था अपने EPL के मैच में। तो वैसी एक फाइट लगी हुई थी हमारी, और उन्हें ये आप उनकी पेस देख रहे, बड़ी अच्छी पेस के साथ, यानी उनको उस पेस को पकड़ना एक मेरे लिए बड़ा टफ कॉल था। नेक्स्ट बॉल भी उसी पेस से गुजारी उन्होंने मेरे सामने से, और जो कि मैंने मिस की, और बिल्कुल विकेट के सामने से गुजरी। मैंने फरहान से डिस्कस किया, फरहान ने बोला कि चढ़ के खेलना है इसकी बॉल को, और अगली बॉल वो मुझे थाई पैड मैंने नहीं बांधा हुआ था, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसने मुझे लेग पे हिट किया, जिसकी तकलीफ़ तकरीबन 3-4 दिन रही मुझे। उसके बाद अगली आने वाली बॉल को मैंने बिल्कुल देखा, वो बिल्कुल ज़मीन, और उसको उठा के मैंने बाउंड्री पार करवाया, और एग्रेशन मेरे साइड पे था, एग्रेशन दूसरी तरफ भी था। मुझे था कि मैं इनकी बॉल को बिल्कुल खुल के खेलूँ, ग्राउंड की हर तरफ जहाँ पे भी मेरा दिल करे वहाँ शॉट खेलूँ, दायरे के अंदर फील्डर उसको पूरा एडवांटेज उठाऊँ। फ़ानी ने अगली बॉल पे प्लान कर लिया कि अब की तो मैंने बाउंसर ही मार के सेट करना है। वो बाउंसर आया और मैंने अपने आप को बिल्कुल बाल बचाया। वो मेरे लेफ़्ट से गुजरा, वो बॉल वाइड हो गई, लेकिन बाउंसर से बिल्कुल बचत हो गई। और उसके बाद अगली बॉल उसने बिल्कुल दिमाग से उसने सोचा हुआ था कि मुझे यॉर्कर लेंथ पे ही करनी है। ये बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, और उसने बिल्कुल जड़ में मारी, और इस बॉल को मैंने खेल के सिंगल लिया, और मैं रन आउट भी बचा, सामने से बिल्कुल थ्रो हुई, और वो चौका हो गया। ये हमें एक्स्ट्रा 5 रन मिले सिंगल खेल पर। एक और ये बाउंड्री मिली, तो हम लोग बड़ा कंट्रोल, ये 2 चौके लग गए इस ओवर में। स्कोर सेटिंग हमारे हिसाब से बिल्कुल सेट पे आ गया। मुझे याद है कि
इस चौके के बाद ये दोनों बॉलर अतीक और फानी आपस में बात कर रहे थे। मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला यॉर्कर आने वाली। मैंने बोला मुझे लगता था कि या तो यॉर्कर पड़ेगा या बाउंसर आएगा। मैं दोनों के लिए बहुत दिमागी तौर पर रेडी। ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा एक फ़ाइट थी। और हाँ हो रहा क्या उधर हो रहा है भाई? मैंने उधर सही बोला था मैंने, मैं जोर से लगे। बच्चों का मैच था ना, इसके पहले नहीं लगा यार, नहीं लगा, वाकई में नहीं लगा। ये मेरे हाथ ग्लव्स की आवाज़ है। आप मुझे ये लगा, आपको लगा आवाज़ है? नहीं अंपायर लगा नहीं है। मैं आप देख लीजिएगा, नहीं लगा ही नहीं है। आप लेग अंपायर से एक बार तो डिस्कस तो करके देखिए, नहीं लगा। ये बड़ा ही गलत आउट दिया मुझे अंपायर की तरफ से। मैंने थोड़ा सा आर्ग्यू भी किया कि ये बॉल बिल्कुल बल्ले से नहीं टच हो। बल्ले से टच होता है तो उसकी एक अलग साउंड होती है। ग्लव्स आपस में थोड़े से मुझसे, यानी उसकी एक ग्लव्स की आवाज़ थी और वो आवाज़ के ऊपर उन्होंने अंपायर ने आउट दिया। मैंने उनको बड़ा बताने की कोशिश की, बॉल ऊपर से गया, बल्ले पे टच नहीं हुआ, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल मेरी बात को सुना नहीं। लेकिन वो आउट दे चुके थे। एज अ स्पोर्टमैन स्पिरिट मुझे क्रीज तो छोड़नी थी। लेकिन वो अंपायर मुझे कह रहे थे आप अपनी वीडियोस में देख लीजिएगा आप आउट है। और मैं उनको कहता रहा कि मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, मैं आउट नहीं था। ये मुझे लगता है शायद मेरे साथ बहुत अरसे के बाद ऐसा डिसीजन हुआ है और ये मुझे इस तरीके से आउट दिया। उसके बाद हसीब आए बैटिंग करने। हसीब बड़ा स्टाइलिश बैट्समैन है, चारों तरफ खेलता है, उसके पास कंट्रोल शॉट्स हैं। उसने सिंगल डबल निकालना स्टार्ट किए और फरहान ने उसका भरपूर साथ दिया। दोनों प्लेयर्स यानी सिंगल डबल कह रहे थे क्योंकि अभी उसी टाइम पे एक विकेट गिरी थी, तो हम इस टाइम पे फ़ौरन कोई विकेट लूज़ नहीं करना चाहते थे कि हम, लेकिन हम चाहते थे कि हमारा स्कोर जो रन रेट है वो गिरे ना। उस पर फरहान की ये बाउंड्री और ये एक और ज़बरदस्त शॉट खेला फरहान ने। ये जो शॉट बल्ले से लग के उड़ गया हसीब का, ये एक और विकेट जो कि फानी ने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा सिंपल, और ये एक और विकेट हमारे लिए, एक और विकेट इस तरीके से। और फिर लाइट का मसला हुआ, फिर लाइट ऑन हुई और फिर मैच दोबारा स्टार्ट हुआ। नूर बैटिंग पे आए। नूर और फरहान की पार्टनरशिप बहुत अच्छी बिल्ट हुई। दोनों ने बहुत देख के खेला, कोई गलत शॉट नहीं, कंट्रोल्ड बैटिंग कर रहे थे दोनों। बस हमें ये इंतज़ार था ये कब स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि रन रेट हल्के हल्के नीचे आ रहा था, वो स्ट्राइक बॉल पे लग नहीं रही थी। तो हम इंतज़ार में थे कि इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से शॉट्स आने स्टार्ट हो जाएँ, क्योंकि एक ओवर में 4 रन 5 रन का कोई फ़ायदा नहीं था। और ये दोनों डबल सिंगल वगैरह ले रहे थे, वो दूसरी टीम के लिए कोई इतने परेशान को नहीं थे। ये नूर ने पहला छक्का मारा ज़बरदस्त ग्राउंड से बाहर, और उसके बाद एक मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नज़र आया। उसके बाद अगला शॉट ज़बरदस्त नूर का, फिर फरहान ने भी स्टार्ट किया और दायरे के ऊपर से खेला ज़बरदस्त शॉट। और ये नूर का एक और शॉट जो कि ग्राउंड से बाहर। अच्छा, इस शॉट के बाद 10वां ओवर कंप्लीट हुआ। स्कोर बोर्ड पे स्कोर था 70 पर। अंपायर का डिसीजन कि उन्होंने मैच को यहाँ पे रोक दिया क्योंकि वो लाइट की वजह से टाइम बहुत ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था और हमें 127 स्कोर रिक्वायर्ड थे। 10 ओवर में 8 विकेटें हमारे पास थी और ये मैच को अबैंडन कर दिया गया और दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया। इस तरीके से ये मैच कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये मैच अगर कंप्लीट होता तो बहुत ही सनसनीखेज़ मैच होता और मुझे लगता है शायद ये लास्ट बॉल तक भी जाता। हमारे पास बड़े अच्छे बैट्समैन थे। ऊपर अभी बैटिंग पे आना था, जज्जा वहाँ मौजूद थे, फैसल मुग़ल, एजी नियाज़ी, शेर जमान, यू नेम इट। सो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन नीचे मौजूद थी जो कि क्लीन स्ट्राइकर्स थी, लेकिन इस मैच को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। और ये बॉलिंग फिगर है फ़ानी, उनका
हम लोग इस ग्रुप में दूसरे नंबर पे एक मैच जीते, एक का जो एबेंडेंट हुआ मैच उसका भी 1 पॉइंट मिला। थैंक्स गाइस, अल्लाह हाफिज़।